हेलो एंड वेलकम टू स्काई ब्लॉग। मेरा नाम है आकाश अरोड़ा और ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने जो चेन्नई वाला ब्लॉग डाला था आज उसका लास्ट पार्ट अपलोड करूँगा। तो एक्चुअली मुझे थोड़ा डिले भी हो गया कि मेरा नोट 20 अल्ट्रा जिससे मैंने वो वीडियो शूट किया था वो ख़राब हो गया। तो मैंने वैसे बैकअप बना रखा था बट स्टिल कुछ वीडियोस मुझे मिल नहीं रही है, स्पेशली वो इंट्रो वाला पार्ट जो मैंने लास्ट डे के लिए बनाया था वो मिसिंग है। तो और तो मैं घर पे अभी बना रहा हूँ ये। बैकग्राउंड से अगर कोई आवाज़ है तो उसे अवॉइड करो। होपफुली आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही होगी। तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना आप सब, ठीक है। वहाँ पे मैंने लास्ट 2 दिन में क्या क्या किया, ज़्यादा कुछ करने को मिला नहीं क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था। तो ज़्यादा आप समझ ही सकते हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ें बंद थी वहाँ पे, ठीक है। बट जहाँ जहाँ जो जो खुला था हमने पूरी कोशिश की उसको एक्सप्लोर करें, ठीक है। प्लस आपने मेरा रूम देखा ही था रिजॉर्ट का, ठीक है। इसके अलावा भी जो वहाँ पे काफ़ी बजट में रूम थे वो मैं आपको अभी इस वीडियो में आप देखोगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वैसे जो गलतियाँ मैंने की शायद वो आप ना करो, वो भी मैंने इसमें लास्ट में बताया है। तो उस वीडियो को कम्प्लीटली देखना। जो लोग चेन्नई जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं वो अपने मज़े के लिए भी देख सकते हैं। और अगर कुछ बताना हो या आगे के लिए क्या कर सकते हैं, किस टाइप पे आपको कंटेंट इस टाइप के पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं, वो भी मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और बस इतना ही कहूँगा। तो ये वीडियो ज़रूर देखिए और सपोर्ट करिए, ठीक है। पसंद आए तो हिट लाइक सब्सक्राइब। चलो एंजॉय द वीडियो। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड अभी हम हैं एमजीएम रिजॉर्ट में और आपने मेरा रूम देखा आप सबने, ठीक है। अभी हम चलते हैं क्लब रूम के लिए। क्लब रूम यहाँ पे काफ़ी सस्ता है। आप यहाँ पे अगर रहना चाहते हो, ठीक है, साइट सीइंग करना चाहते हो तो इनका काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। तो आप चाहो तो वहाँ पे भी कुछ दिन रह सकते हो, वहाँ का भी मज़ा ले लिया। वो एक्सपेंसिव लग रहा है, अब आपको चाहिए कि कुछ दिन हम यहाँ पे भी रुक जाएं ताकि चीज़ें बैलेंस रहे, तो आप यहाँ का क्लब रूम भी देख सकते हो। कुछ ऐसा दिखता है इनका क्लब रूम। ऑलराइट, ये है, छोटा है, क्यूट है, सामने बीच है। और ये आपका हो गया बेडरूम और ये आपका हो गया भाई वार्डरोब एंड वॉशरूम, ठीक है। ये आपका शावर एरिया, यू नो व्हाट इट इज एंड यू नो हु ही इज। ये फ्लैश लाइट क्यों जल रही है यार? तो ऐसा था कुछ क्लब। पार्क व्यू है, पार्क व्यू, गार्डन है। आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो, इधर भी बैठ सकते हो, कहीं पे भी आके बैठे हो। और यहाँ पे आराम से बैठ के यहाँ ऊपर बीच व्यू कर सकते हो। अभी उधर जाना इस समय मना है क्योंकि मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ यहाँ पे ये बंद है, ठीक है। और इधर से बंद है, बट आपको अगर बीच पे जाना है तो उधर से होते हुए जा सकते हो आप। किचन एरिया उनका उस तरफ पड़ता है, ठीक है। ये आप इधर से भी जा सकते हो किचन एरिया के लिए, जहाँ से वो सब जा रहे हैं, ठीक है। ये उनका रिसेप्शन एरिया है। आप फ्रंट उधर है, फ्रंट का भी मैं दिखा दूंगा। इन्हीं का डिज़ी वर्ल्ड भी है। एक अच्छी बात यह है अम्यूज़मेंट पार्क, ठीक है, वो अम्यूज़मेंट पार्क भी इन्हीं का है। तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो, मज़े कर सकते हो। उसमें आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा बिकॉज आप यहाँ पे रह रहे हो, ठीक। वेदर बहुत अच्छा है, ओवरऑल मस्त है, ठीक है। और जो प्रॉब्लम्स होंगे वो मैं बताऊंगा लास्ट में, वीडियो पूरा देखना, ठीक। द रिसेप्शन एरिया, दैट इज़ द एंट्री एंड अभी हमारी इनोवा आ रही है हमें साइट सीइंग कराने के लिए, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी प्लान कर रहा हूँ क्या। हमारी इनोवा आ रही है, बहुत गर्मी हो रही, पसीना हो रहा है, आप देख ही सकते हो, फट रही है। तो हम आ गए अपने रेंटेड कार में और अभी हम जा रहे हैं लेवाइस शोरूम कुछ काम से। उसके बाद फिर हम जाएंगे महाबलीपुरम।
I'm brushing away to you, the weight of you, of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away to you, the weight to you, the weight for you. Don't need a no man. Tell me you're no good. I'm brushing away, do you? The weight of you, of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away to you, the weight to you, the weight of you. Don't need a no man. हम लोग आ गए यहाँ पे सबसे पहले क्रोकोडाइल पार्क। अब हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है भाई। तो ये है भाई जिसके लिए फेमस है क्रोकोडाइल पार्क, क्रोकोडाइल्स के लिए। तो क्रोकोडाइल पार्क में क्रोकोडाइल के साथ मज़े कर रहे हैं। आपको भी आना हो तो ज़रूर आइए, अच्छा है, संरक्षित है ये लोग। काफ़ी सारे क्रोकोडाइल्स हैं यहाँ पे। कुछ तो उधर सनबाथ ले रहे हैं मस्त। हम लोग देख रहे हैं तो हमने कहा आप लोग को भी दिखाई देते हैं भाई। क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या है ऐसा यहाँ पे? कुछ नहीं है, बस क्रोकोडाइल को सोते हुए देखो। वो सो रहे हैं, हम जग रहे हैं। इससे तो अच्छा हम भी इसी में जाके सो जाते हैं, है ना? दोस्तों, ना कोई मंजिल है, ना कोई साथी है, नहीं। मैं मजाक कर रहा था, मैं कह रहा हूँ ये प्लेस जन्नत है। जन्नत सस्ते में बहुत अच्छा है, ठीक है। आप किसी नॉर्मल उसमें जाओ या ना जाओ, एक बार भाई चेन्नई आओ तो रिजॉर्ट ज़रूर आना। 2 दिन के लिए तो कम से कम ठहरो, तभी मज़े ले पाओगे। 1 दिन के लिए ठहरोगे
1 नाइट 12 बजे चेकआउट करना होगा आपको, क्या फ़ायदा। कम से कम दो दिन ठहरो और 2 दिन आराम से इस जगह को एक्सप्लोर करो, एंजॉय करो और मज़े मारो, ठीक है। और क्या बोलना था, मैं गंदा दिख रहा हूँ, मुझे पता है, नहा चुका हूँ, काफ़ी देर हो गया, पर यहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी कि आप पसीने से हग-मुद दोगे। शॉट 2, इस झूले पे ज़रूर बैठना है यार, मज़ा आता है इसमें। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे इतने पैसे होते तो ख़रीद लेता। ये झूला, घर की बात नहीं कर रहा मैं, झूला ही खरीद लो, बहुत बड़ा है। मैं ये कह रहा था कि जिस रूम में अभी हम लोग ठहरे हैं, मतलब ये दूसरा वाला क्लब स्वीट, तो उसमें भी आप लोग रह सकते हो, सस्ता है, 6,000 रुपये प्लस टैक्स, मतलब 6,000 सब कुछ मिला के, टैक्स वैक्स सब मिला के, ठीक है, इंक्लूडेड टैक्स। तो आप उसमें भी रह सकते हो। बीच व्यू है, सबसे बेस्ट बात है अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे ले रहे हो तो, क्योंकि अगर फर्स्ट फ्लोर वेकेंट नहीं है तो वो फिर नीचे मिलेगा, ठीक है। और वो फर्स्ट फ्लोर पे बहुत सही है, एसी काम करे ना करे, खिड़कियाँ खोल दो, मस्त हवा आती है इतनी गर्मी में भी, ठीक है। और एसी सब है वैसे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और कुछ होगा तो मैं बताऊंगा, और रूम तो दिखाई दूंगा। चलें। Approximately 10 hours later. ऑलराइट, आज है हमारा लास्ट डे और MGM रिजॉर्ट में आज हम लास्ट डे रहेंगे और कल हमारी फ़्लाइट है, तो कल हम मॉर्निंग में चेकआउट कर देंगे। तो मैंने कहा जाते जाते आप सबको ये कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बता दूं, ठीक है। और टिप्स ये है कि शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं या फ्लाइट से भी आप आते हो तो गलती से भी एक चीज़ मत करिएगा। अगर आप चेन्नई से बिलोंग नहीं करते, आपको यहाँ की भाषा नहीं आती, तमिल नहीं आती है, ठीक है, आप लोकलाइट नहीं हो, यहाँ के बारे में नहीं पता, फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, कभी भी गलती से भी लोकल ऑटो जो यहाँ पे है उनको मत करिए हायर, चाहे वो कुछ भी बोलें, चाहे वो आपसे हिंदी में ही क्यों ना बात करें, आपको लगेगा हिंदी में बात कर रहे हैं, अब आपके लिए आसान हो गया और उससे बात करना, कम्युनिकेट करना, कि वो आपको समझेगा, आप उसको समझोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसको सिर्फ मतलब अपने पैसों से, और सबसे बड़ी बात अपने पैसों से नहीं, आपके बहुत पैसों से मतलब है। इससे मेरा मतलब है, जिस दिन हम लोग यहाँ पे आए थे, ठीक है, ऑटो की हम लोगों ने, गलती ये हुई कि हमें करना चाहिए था ओला कैब। क्यों? क्योंकि कैब में आपको डिटेल्स पहले ही पता चल जाती है, चाहे वो ओला हो चाहे वो उबर हो, ठीक है। ओला उबर में दोनों में ही आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपके डेस्टिनेशन जो आपका है वहाँ तक जाने का, आपके स्टार्टिंग लोकेशन से एंड पॉइंट तक का कितना प्राइस है आपको पता रहेगा, ठीक है। मगर जब आप ऑटो वालों से बात करोगे, आपको कहीं पे भी जाना है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो जहाँ पे भी, जिस रिजॉर्ट पे भी आप जा रहे हो, होटल जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो, वो स्टेशन से, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो कोई भी स्टेशन हो, ठीक है, वहाँ से कितना डिस्टेंस पे है आपको पता नहीं है। आपने गूगल पे चेक किया, बट गूगल पे भी एक लमसम बताता है। ऑटो वाले बोलेंगे कि यहाँ से रास्ता बंद है, या इधर से नहीं उधर से, ऐसे ऐसे फलांडम का ना, आप सोचोगे कि हो सकता है भाई, क्योंकि ये लोकल आइड है, इसको ज़्यादा पता होगा कंपैरेटिवली। गूगल छोटी सी जगह पे जाना है तो वो पूरा घुमा के लेके जाएगा। खैर, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो आप जैसे ही ऑटो करोगे, आपने बात की, वो आपको लेके गया, आपको छोड़ा, ठीक है। पहला तो वो, या तो आप कोशिश करेगा कि वो खुद, जहाँ इन लोगों का होता है, सेटिंग होती है कि भाई आपको अच्छा सस्ता होटल चाहिए, ठीक है भाई, आपको लेके जाएगा, वहाँ पे देगा, 1200-1500 रुपये बताएगा, उसमें उसका खुद का कमीशन ऐड हो जाएगा, ठीक है। पहला ये, तो पहले से ही ध्यान रखिए कि ऐसे किसी भी होटल्स में ना जाएं जहाँ पे उनकी सेटिंग के थ्रू आप जा रहे हो, वो आपको लेके जा रहा है, आप उनको बोलो कि आपको जहाँ जाना है, ठीक है। हमारे साथ क्या हुआ, हम लोगों ने किया, पहले से डन था कि MGM में जाना है, MGM रिजॉर्ट पे पहुंचाया, उसने वहाँ से यहाँ तक का, मतलब रेलवे स्टेशन से इस रिजॉर्ट तक का जो चार्जेस मांगे, मेरी हालत ख़राब हो गई। 4,000 रुपये, 4,000, सोच सकते हो आप।
जबकि रेलवे स्टेशन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो लमसम 25 to 30 किलोमीटर्स होगा। हाँ, माना कि ये चेन्नई के शहर से थोड़ा सा आउटर एरिया पे पड़ता है, क्योंकि ECR रोड पे जितने भी हैं सिवाय एक अच्छे जो है, ठीक है, जैसे VGP है, काफ़ी ठीक ठाक है। मैंने वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे बनाया, वो वीडियो मैंने आपको दिखाई है। रेडिसन ब्लू जो था वहाँ पे भी गया, मुझे उतना कुछ मज़ा नहीं आया, मतलब वर्थ नहीं लगा। MGM अभी तक का सबसे वर्थ था, ठीक है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे आया। 4,000 रुपये उसने मांगे, उससे काफ़ी नेगोशिएशन के बाद, बहस के बाद, और उसने जो 4 से इस पे आया। तो बजाय कि झगड़ने लड़ने के और अपना टाइम वेस्ट करने के, कॉप्स के चक्कर में पड़ने के कि हाँ भाई हम कॉप्स को फ़ोन करेंगे, तो आपको बजाय कि इन सब झंझट में ना पड़े, ओला या उबर पे जाएं, ठीक है, वहाँ से कैब करें और सिंपली अपना आ जाए। दूसरा ये, एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है, यहाँ तक आने का। अब MGM की बात करते हैं। भाई MGM में एक चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई, सस्ते में काफ़ी अच्छा है, ठीक है। जिसमें हूँ मैं, ग्रैंडी करके इनका है रिजॉर्ट, जो ग्रैंडी विला है इनका, वो बहुत अच्छा है। इसमें सबसे अच्छी बात जकूज़ी भी है, प्रॉपर नहीं है बट हाँ अच्छा है, जकूज़ी अच्छा है, ठीक है, अच्छा खासा है, बड़ा है, आराम से आप उसको छोटा स्विमिंग पूल भी बोल सकते हो, छोटा स्विमिंग पूल है, आराम से आप मज़े कर सकते हो उसमें, ठीक है। अपना बीच वीच से आए, गर्मी में हो, यहाँ पे हीट काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, पसीने से तरो, अपना मस्त आओ, उसमें जाओ। और सबसे अच्छी सर्विस अच्छी है इनकी, आप जितनी बार बोलोगे हर दिन ये आपका पानी चेंज कर देंगे स्विमिंग पूल का, जकूज़ी का, ठीक है। और खाना थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है, सर्विस इनकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे है। बार है, बार में भी अच्छे हैं, वोडका अगर आप लेते हो, आप पीने खाने के शौकीन हो, तो 1 buy 1 get 1 फ्री है, वो भी सिर्फ MGM वालों का ही खुद का है, लेकर है वो, अगर आप परचेज़ करते हो। मगर अगर आप जाते हो किसी ब्रांड में कि भाई मुझे ब्लैक डॉग चाहिए या कोई दूसरी ब्रांड की, अदर ब्रांड की चाहिए, शिवाश रेगल वगैरह, जॉनी वॉकर, ठीक है, तो उस पर आपके टैक्स अच्छे खासे लगते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 70 to 60 ml के, ठीक है, 60 to 70 ml का अगर आप कोई बैलेंटाइन का भी लेते हो, ठीक है, विस्की, तो वो आपको 800 से 900 के करीब पड़ती है, ठीक है, अलॉन्ग विद द टैक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे है। खाना इनका थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है। अच्छी चीज़, सबसे बेस्ट चीज़ कि आप जितने दिन भी हो ना, और कॉम्प्लीमेंट्री में आपका इसमें आपको वो मिलता है, क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट जो आपको मिलेगा ना इसमें कॉम्प्लीमेंट्री में, बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे खाने हैं, वो मैंने दिखाया ही है अपने उसमें छोटा सा, ठीक है। हर दिन अलग अलग वैरायटी को, कभी कुछ बन जाता है, जूस, सूप, आपको जो कॉफ़ी चाय जो लेना है आप ले सकते हो। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी हैं, कोविड के वजह से काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ अभी बंद रखी गई है, जैसे स्विमिंग पूल है, बीच पे कुछ एक्टिविटीज़ थी, वॉलीबॉल और भी बहुत सारी चीज़ें, बोटिंग वगैरह थी और स्नॉर्कलिंग वगैरह थी, शायद वो भी बंद चल रही है। मैंने ज़्यादा इंक्वायरी नहीं की क्योंकि मुझे करना भी नहीं था इस समय कोविड के टाइम पे। कुछ जगहों में इनके जो रिफ्रेश्ड रूम्स हैं, मतलब रेनोवेटेड रूम्स हैं, वो अच्छे हैं। वो अच्छे मतलब इस सेंस में उनमें कोई भी पुरानी चीज़ें नहीं लगी हुई हैं। वैसे तो इससे पहले ये जो मेरा 603 है ग्रैंडी, इससे पहले मैं रुका था, सेम रूम था 601, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, उसमें रेक्लाइनर, पिछले वाले में मेरे रेक्लाइनर नहीं था, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम दे रही थी, जैसे इस वाले रूम में मेरे साइड का स्विच, बेड का स्विच काम नहीं कर रहा है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, वो आप बोलोगे तो हो सकता है वो तुरंत सही करके आपको दे देंगे। हमें उतना रिक्वायर्ड नहीं था तो मैंने बोला भी नहीं, ठीक है। और पानी रोज़ आराम से आप जितनी बार बोलोगे वो पानी रोज़ चेंज कर देंगे आपके अपने स्विमिंग पूल का, जकूज़ी का, ठीक है, स्विमिंग पूल ही कहेंगे उससे, देखोगे तो अभी समझ में आ जाएगा, वो स्विमिंग पूल ही है, जकूज़ी कम ही लग रहा है, बट अच्छा है और काफ़ी बड़ा है ये। आराम से आप लोग 2 से 3 4 लोग आराम से रह सकते हो इस वाले में, ग्रैंडी वाले में, ठीक है। हनीमून के लिए काफ़ी अच्छा है ये, हनीमून कपल्स के लिए। और सर्विस अच्छी है इनकी, अनडाउटेडली सर्विस अच्छी है। आप
को कोई प्रॉब्लम हो, 24 घंटे आपको चाय और नाश्ता वगैरह अवेलेबल है, 24 आवर्स है, ठीक है। आपको अगर रात के 2 बजे 3 बजे भी चाहिए कि सैंडविच मिल जाएगी कॉफ़ी के साथ, ठीक है। कॉफ़ी चाय वगैरह अगर आप अपने रूम में मंगाते हैं तो उसके अलग से चार्जेस लगते हैं, ठीक है। मतलब जो अगर आप रेस्टोरेंट में जाके पी खा रहे हो तो उतना ज़्यादा आपको चार्जेस नहीं लगेगा, मतलब उसमें सर्विस ऐड नहीं होगी। मगर आप अगर उसे अपने रूम पे ऑर्डर करा रहे हो, मतलब अगर कोई बंदा लेके आ रहे हैं वहाँ से उनका, तो उसमें ऐड हो जाएगा, वो सर्विस चार्जेस ऐड हो जाएंगे, जिसके वजह से आपका अगर 100 रुपये की चाय है, ठीक है, तो वो 200 रुपये की हो जाएगी। जब आप फाइनल बिल पे साइन करोगे ना तो वो 200 रुपये की होगी या 220 रुपये की होगी, कुछ ना कुछ टैक्स ऐड हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं इस MGM के बारे में। One eternity later. हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्काई ब्लॉग। वैसे तो ये कंटिन्यूटी में ही है, बट एनीवे अभी मैं आपको दिखाऊंगा जिस रूम में मैं था, क्लब हाउस इनका, ठीक है। इनके पास क्लब हाउस के 4 वेरिएंट्स हैं, जो अभी वेकेंट था, और आई गेस इसका सबसे अच्छा व्यू है, ठीक है, क्योंकि बालकनी है, फर्स्ट फ्लोर पे है, तो इसका व्यू बहुत अच्छा है। एक बार आप पहले व्यू देख लो, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ का रूम दिखाता हूँ। वो देखो जी, अच्छा खासा बीच व्यू है यहाँ का। मस्त यहाँ से बीच दिखता है, स्विमिंग पूल दिखता है जो कि अभी बंद है। मैं स्विमिंग पूल का शॉट लिया नहीं क्योंकि कोई मतलब नहीं था, बंद था, इतना काफ़ी है। मेरे को दिखाना ही है कि हाँ स्विमिंग पूल अवेलेबल है, मतलब है बट कोई फ़ायदा नहीं है ना, बंद है। समझ में नहीं आया इन्होंने अम्यूज़मेंट पार्क का खोल रखा। अम्यूज़मेंट पार्क में जो उनका स्विमिंग पूल है वो ओपन है पब्लिकली, वहाँ पे आराम से लोग आके एंजॉय कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, बट ये ऑफ कर रखा है। ये हो गया आपका बालकनी, 2 चेयर्स, ठीक है, लाइट्स हैं यहाँ पे, आप आराम से कॉफ़ी टी रात में कुछ भी इंजॉय कर सकते हो, व्हाटएवर यू फील लाइक। ये हो गया आपका रूम, छोटा सा वॉशरूम, और फ्रिज इसमें मिलेगा आपको। इसमें आयनिंग फैसिलिटी नहीं मिलेगी, मगर हाँ आप चाहो तो उसको बोल के, मतलब रिसेप्शन पे बोल के वो आपको अवेल करा देंगे। केस है, सबसे अच्छी बात यहाँ पे 2 ड्रॉज भी अवेलेबल है, ठीक है। उप्स, एक ड्रॉर आपको इधर मिल जाएगा, एक उधर मिल जाएगा, उसमें आपको एक डायरी मिल जाएगी इफ यू वांट टू नोट डाउन समथिंग। बैठने का, कोई गेस्ट आता है तो, या आप खुद बैठो खाना खाते वक्त। टीवी है, एसी है, थोड़ी पुरानी है बट हाँ काम चल रहा है। बस इतना सा है ये रूम, बट एम्पल है, काफ़ी है, 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। बहुत गर्मी हो रही है, स्वेट हो रहा है, मेरे को एयरपोर्ट निकलना है, मेरी कैब आ रही है, सो मैं निकलता हूँ, ठीक है, चलो जी।